वस्समाई वमा बनाहा। वाव को सीन के साथ मिला देंगे, सीन के ऊपर तशदीद होने की वजह से अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। मीम के साथ अलिफ मद्दा है यानी हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है तो इसमें मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। ये जो ऊपर मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको 4 अलिफ की मकदार मीम अलिफ ज़बर मा के साथ खींचकर पढ़ेंगे। हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे, मद इस तरह से खींचेंगे, वस्समाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, प्यारी माओं और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बआफ़ियत होंगे। आपका हमारे चैनल तजवीदुल कुरान सेंटर में आपका खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं आम्मा का पारा यानी 30वें पारे के अंदर सबक नंबर 17। सबक नंबर 17 के अंदर सूरतुश शम्सी मक्किया से हम पढ़ाएंगे आपको। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सबक नंबर 16 के अंदर सूरतुल लैल यहाँ से आपको पढ़ाया था। अगर आप हजरात ने ये सबक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर ये सबक देख लें। तो आइए नाज़रीन, आज का सबक हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी सबक आपसे न छूटे। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुश शम्सी मक्किया, इसके अंदर 15 आयतें हैं और 1 रुकू है। पहले हम पूरी आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इसमें तजवीद के उसूल। जिस तरह से जिस अंदाज़ में मैं आपके सामने पढ़ूँ आप भी मेरे साथ उसको रिपीट करें और पढ़ना सीखें। वश्शम्सि वज़ुहाहा। वाव को शीन के अंदर मिला देंगे क्योंकि शीन के ऊपर तशदीद है, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट वाव शीन के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। शीन को मीम साकिन के साथ शीन मीम ज़बर शम इस तरह से इसको मिला देंगे। सीन को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सीन के नीचे ज़ेर है। वाव को जल्दी पढ़ेंगे, वात को जल्दी पढ़ेंगे और वात को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे 1 अलिफ की मकदार। हा के साथ अलिफ मद्दा है यानी हुरूफ मद्दा, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे 1 अलिफ की मकदार। हालत वक्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। वाव को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। क़ाफ़ को जल्दी पढ़ेंगे और यहाँ पर क़ाफ़ को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। मीम को जल्दी पढ़ेंगे, रा को जल्दी पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर और रा को यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे रा पे ज़ेर होने की वजह से। वल क़मरी इज़ा, हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ाल के साथ अलिफ मद्दा है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे 1 अलिफ की मकदार। ता को जल्दी पढ़ेंगे, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे 1 अलिफ की मकदार। हालत वक्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा। वाव को नून के साथ मिला देंगे, नून पर तशदीद होने की वजह से अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट वाव नून के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। नून के ऊपर तशदीद है तो नून के अंदर गुन्ना करेंगे यानी नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोककर गुन्ना करेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे 1 अलिफ की मकदार। रा को जल्दी पढ़ेंगे और रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। वन नहारी,
हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ाल के साथ अलिफ मद्दा है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। जीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। हालत वक्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। वाव को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। फिर लाम या ज़बर लई को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि लाम के साथ या लीन आ रहा है। फिर लाम से ली को जल्दी पढ़ेंगे, खींचकर नहीं पढ़ना है। वल्लैलि इस तरह से। हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ाल के साथ अलिफ मद्दा है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। या को गईन के साथ मिला देंगे। शीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, शीन को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को भी थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हालत वक्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा। वाव को सीन के साथ मिला देंगे, सीन के ऊपर तशदीद होने की वजह से अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। मीम के साथ अलिफ मद्दा है यानी हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है तो इसमें मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। ये जो ऊपर मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको 4 अलिफ की मिक़दार मीम अलिफ ज़बर मा के साथ खींचकर पढ़ेंगे। हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे, मद इस तरह से खींचेंगे। वस्समाइ, वाव को जल्दी पढ़ेंगे, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, मीम अलिफ ज़बर मा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। बा को जल्दी पढ़ेंगे, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, नून को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। फिर इसी तरह से हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को भी थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हालत वक्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्ज़ि वमा तहाहा। वाव को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट वाव को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा को रॉ साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और रॉय साकिन को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉय साकिना से पहले ज़बर आ रहा है, इसलिए रॉय साकिना को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। और इस तरह से वात को जल्दी पढ़ेंगे और वात को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। वल्अर्ज़ि, वाव को जल्दी पढ़ेंगे, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, मीम अलिफ ज़बर मा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। त्वा को जल्दी पढ़ेंगे और त्वा को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। फिर इसी तरह से हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। वल्अर्ज़ि वमा तहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा। वाव को जल्दी पढ़ेंगे, नून को फा साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, सीन को वाव में मिला देंगे वाव पर तशदीद होने की वजह से, और सीन के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद वाव आ रहा है तो इसमें इदगाम का कायदा हो रहा है, यानी वाव पर थोड़ी देर आवाज़ को रोककर इदगाम करके चलेंगे। मीम के साथ अलिफ मद्दा है, मीम अलिफ ज़बर मा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, सीन को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। वाव पर तशदीद होने की वजह से वाव को 2 बार पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हालत वक्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, हमज़ा को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, हा को जल्दी पढ़ेंगे, मीम को जल्दी पढ़ेंगे, हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। फ़अल्हमहा, फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, जीम के साथ वाव मद्दा है, जीम वाव पेश जू को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे,
रा को जल्दी पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है तो रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। वाव को जल्दी पढ़ेंगे, ता को क़ाफ साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क़ाफ के ऊपर जज़म है तो क़ाफ के अंदर क़लक़ला करके पढ़ेंगे, क्योंकि क़ाफ हुरूफ़ क़लक़ला के हुरूफ में से एक हर्फ है। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। क़ाफ़ को दाल साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, दाल के ऊपर जिस्म है तो दाल के अंदर क़लक़ला करेंगे, क्योंकि इसमें क़लक़ला का कायदा हो रहा है। दाल हुरूफ़ क़लक़ला में से एक हर्फ है। हमज़ा को फ़ा साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लाम को जल्दी पढ़ेंगे, हा को जल्दी पढ़ेंगे। मीम को नून साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है तो इसमें इख्फ़ा का कायदा हो रहा है, क्योंकि ज़ा हुरूफ़ इख्फ़ा में से एक हर्फ है। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छिपाकर इख्फ़ा के साथ अदा करेंगे। ज़ा को काफ़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, काफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर है, काफ़ को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वाव को जल्दी पढ़ेंगे, क़ाफ़ को दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, दाल के ऊपर जिस्म है तो दाल के अंदर क़लक़ला करके पढ़ेंगे। ख़ा के साथ अलिफ मद्दा है, ख़ा अलिफ ज़बर ख़ा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार, और ख़ा को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। बा को जल्दी पढ़ेंगे, मीम को नून साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद दाल आ रहा है तो इसमें इख्फ़ा का कायदा हो रहा है। नून की आवाज़ को नाक में छिपाकर इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दाल हुरूफ़ इख्फ़ा में से एक हर्फ है। दाल को सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, सीन को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा। काफ को ज़ाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और ज़ाल को यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे, बा को ता साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, सा को जल्दी पढ़ेंगे, मीम के साथ वाव मद्दा है, मीम वाव पेश मुँह को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, दाल को जल्दी पढ़ेंगे, बा को जल्दी पढ़ेंगे, पुआ को गैन साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और पुआ को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। और इसमें मद्द मुनफसिल का कायदा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में आ रहा है अलिफ की शक्ल में, तो इसमें मद्द मुनफसिल का कायदा भी हो रहा है। तो इस मद्द मुनफसिल को 3 अलिफ की मिक़दार हम हा अलिफ ज़बर हा के साथ भी खींचकर पढ़ सकते हैं। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा। हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ाल को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जो छोटा मीम दिख रहा है ये नून के साथ नहीं मिलाएंगे, ज़ाल को यहाँ पर नून को साइलेंट करेंगे, ज़ाल को डायरेक्ट मीम में मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो इसलिए ज़ाल को मीम में मिलाकर गुन्ना के साथ इस तरह से पढ़ेंगे। इज़ इंबअथ, बा को जल्दी पढ़ेंगे, आइन को जल्दी पढ़ेंगे, सा को जल्दी पढ़ेंगे, हमज़ा को शीन साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क़ाफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर है, क़ाफ़ को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार, और क़ाफ़ को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिक़दार। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा
फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, क़ाफ के साथ अलिफ मद्दा है, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे और क़ाफ को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। लाम को जल्दी पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से इस दूसरे लाम को भी जल्दी पढ़ेंगे। हा को मीम साकिन के साथ जल्द अदा करेंगे। रा को जल्दी पढ़ेंगे और रा के ऊपर ज़बर है, रा को वहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। सीन के साथ वाव मद्दा है, सीन वाव पेश सू को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। लाम को लाम में मिला देंगे, लाम पर तशदीद होने की वजह से ये लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट लाम को लाम के अंदर मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार, और इस लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि इस लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रहा है तो इसलिए ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा यानी पुर पढ़ा जाएगा। हा को जल्दी पढ़ेंगे। नून के साथ अलिफ मद्दा है, नून अलिफ ज़बर ना को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ को जल्दी पढ़ेंगे, क़ाफ को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। ता को लफ्ज़ अल्लाह के लाम में मिला देंगे, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ज़बर आ रहा है। हा को जल्दी पढ़ेंगे, वाव को जल्दी पढ़ेंगे, सीन को क़ाफ साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और क़ाफ के ऊपर जज़म है तो क़ाफ के अंदर क़लक़ला भी करेंगे। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, या को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु। फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, काफ को ज़ाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ज़ाल को जल्दी पढ़ेंगे। बा के साथ वाव मद्दा है, बा वाव पेश बू को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। हा को जल्दी पढ़ेंगे। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा। फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, आइन को जल्दी पढ़ेंगे, क़ाफ के ऊपर ज़बर है, क़ाफ को जल्दी पढ़ेंगे और क़ाफ को यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। रा के साथ वाव मद्दा है, रा वाव पेश रू को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे और रा को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, दाल को मीम साकिन के साथ मिला देंगे, दाल को जल्दी पढ़ेंगे, मीम को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर आइन को जल्दी पढ़ेंगे, लाम या ज़बर लई को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि लाम के साथ या लीन है। हा को मीम साकिन के साथ जल्द अदा करेंगे। रा को बा में मिला देंगे, बा पर तशदीद होने की वजह से रा को यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। बा को जल्दी पढ़ेंगे, हा को मीम साकिन के साथ जल्द अदा करेंगे। और मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसमें गुन्ना भी करेंगे। किस तरह से गुन्ना करेंगे? रब्बुहुम बिज़ंबिहिम, इस तरह से नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोककर गुन्ना करना है। बा को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ाल को छोटे मीम में मिलाएंगे। जो छोटा मीम दिख रहा है आपको, इसमें ज़ाल को मिलाना है। ये नून को साइलेंट कर देंगे क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसलिए इसमें ज़ाल को मीम में मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। बा को जल्दी पढ़ेंगे, हा को मीम साकिन के साथ जल्द अदा करेंगे। इसमें गुन्ना इस तरह से करेंगे, ज़ाल को मीम में मिलाकर बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, सीन को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। वाव को जल्दी पढ़ेंगे, लाम के साथ अलिफ मद्दा है, लाम अलिफ ज़बर ला को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। या को जल्दी पढ़ेंगे, ख़ा के साथ अलिफ मद्दा है, ख़ा अलिफ ज़बर ख़ा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे और ख़ा को यहाँ पर मोटा यानी पुर भी पढ़ेंगे। फ़ा को जल्दी पढ़ेंगे, आइन को क़ाफ साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और क़ाफ के ऊपर जज़म है तो क़ाफ के अंदर क़लक़ला भी करेंगे। बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, बा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मकदार। फिर इसी तरह से हा के साथ अलिफ मद्दा है, हा अलिफ ज़बर हा को भी एक अलिफ की मकदार खींचकर पढ़ेंगे। हालत वक़्फ़ में हा अलिफ ज़बर हा ही पढ़ा जाएगा। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा।
एक बार हम पूरी सूरत को रिपीट करेंगे। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा सबक नंबर 17, जिसके अंदर हमने आपको सूरत शम्स का मुकम्मल सबक आपको पढ़ाया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबक नंबर 18 के अंदर सूरतुल बलद से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आप हजरात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।